हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे डरावनी भूत का फोटोज के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना। एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो तस्वीर ब्राउन लेडी ऑफ रेनहैम हॉल के नाम से मशहूर है, इसे 1936 में इंग्लैंड के एक पुराने महल रेनहैम हॉल में खींचा गया था। उस समय कंट्री लाइफ नाम की मैगजीन के दो फोटोग्राफर वहां महल की तस्वीरें ले रहे थे। जब उन्होंने सीढ़ियों की तस्वीर ली तो उन्हें कोई इंसान वहां नजर नहीं आया। लेकिन जब नेगेटिव डेवलप हुआ तो तस्वीर में एक धुंधली और पारदर्शी औरत सीढ़ियों पर नीचे उतरती हुई दिखी। लोगों का मानना है कि वो औरत लेडी डॉरथी वॉलपोल की आत्मा थी, जिसकी मौत 1700s के दशक में इसी महल में हुई थी। वो एक भूरे रंग की ड्रेस पहने हुए दिखाई दी, इसलिए इस भूत को ब्राउन लेडी कहा गया। ये तस्वीर आज भी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध असली भूत फोटो में गिनी जाती है। कई विशेषज्ञों ने इसे नकली साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। कहानी का नाम था द बैक सीट घोस्ट। स्थान इप्सविच, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। साल 1959। एक महिला का नाम था मेबल चिनरी। वो अपनी मां की कब्र पर फूल चढ़ाने गई थी। उनके साथ उनके पति थे, जो बाहर कार में बैठे थे। कब्र पर फूल रखने के बाद मेबल ने सोचा कि कार में बैठे अपने पति की एक तस्वीर ले लें। उन्होंने कैमरा निकाला और अपने पति की फोटो खींच ली। उस वक्त कार में उनके अलावा कोई नहीं था। लेकिन जब फोटो डेवलप हुई तो देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि फोटो में कार की बैक सीट पर एक और इंसान बैठा हुआ दिख रहा था। वो आकृति मेबल की मृत मां जैसी लग रही थी। वही चश्मा, वही चेहरा, वही शक्ल। कहा गया कि शायद उनकी मां की आत्मा भी उस दिन उनके साथ कब्रिस्तान से लौट रही थी। ये फोटो आज भी दुनिया की सबसे साफ और रहस्यमय घोस्ट फोटो में गिनी जाती है। कहानी का नाम फ्रेडी जैक्सन घोस्ट। स्थान रॉयल एयर फोर्स क्वाड्रन, इंग्लैंड। साल 1919। ये घटना पहले विश्व युद्ध के तुरंत बाद की है। इंग्लैंड में एक एयरबेस पर रॉयल एयर फोर्स का एक समूह फोटो खिंचवा रहा था। सारे सैनिक लाइन में खड़े थे और सब मुस्कुरा रहे थे। कुछ दिनों बाद जब फोटो डेवलप हुई तो सैनिकों ने देखा कि उनमें से एक चेहरा ज्यादा है। ओह! एक ऐसा व्यक्ति फोटो में दिखाई दे रहा था जो 2 दिन पहले ही मर चुका था। वो था फ्रेडी जैक्सन, जो कुछ दिन पहले ही हवाई जहाज के प्रोपेलर से दुर्घटनाग्रस्त होकर मारा गया था। उसकी अंतिम क्रिया उसी दिन हुई थी जिस दिन ये फोटो खींची गई थी। लेकिन जब फोटो सबके हाथ लगी तो फ्रेडी जैक्सन का धुंधला मुस्कुराता चेहरा साफ साफ दिखा। वो पीछे एक और सैनिक के कंधे के ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि वो भी तस्वीर में शामिल होना चाहता हो। कहानी का नाम है ट्यूलिप स्टेयरकेस घोस्ट। स्थान नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, ग्रीनिच, लंदन, इंग्लैंड। साल 1966। एक रिटायर्ड पादरी राल्फ हार्डी लंदन के नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम में घूमने गए थे। वहां एक बेहद खूबसूरत गोल घुमावदार सीढ़ी है, जिसे ट्यूलिप स्टेयरकेस कहा जाता है। राल्फ ने सोचा कि वो इस सीढ़ी की सुंदरता की एक तस्वीर ले ले। जब उन्होंने फोटो खींची, वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था, सिर्फ खाली सीढ़ियां थी। लेकिन जब फोटो डेवलप हुई तो सब हैरान रह गए। तस्वीर में एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ भूतिया आकार दिखाई दिया, जो दोनों हाथों से रेलिंग पकड़े हुए ऊपर चढ़ रहा था। कहा जाता है कि वहां कई लोग अजीब आवाजें और पदचाप सुन चुके हैं, और रात में किसी के धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। कहानी का नाम है वेम टाउन हॉल घोस्ट। स्थान वेम, श्रॉपशायर, इंग्लैंड। 16 नवंबर 1995 की रात को वेम टाउन हॉल या टाउन हॉल में एक भयानक आग लग गई। पूरा हॉल जलकर राख हो गया। उस वक्त एक स्थानीय फोटोग्राफर टोनी ओ रहली वहां मौजूद थे, जो आग की तस्वीरें अपने कैमरे में खींच रहे थे। जब उन्होंने बाद में अपनी तस्वीरें डेवलप की तो उनमें से एक फोटो देखकर सबकी रूह कांप गई।
आग की लपटों के बीच एक छोटी सी लड़की दरवाजे में खड़ी दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर गहरी छाया, और ऐसा लग रहा था मानो वो आग में झांक रही हो। लोगों ने उस लड़की की पहचान जेन चर्म के रूप में की, एक बच्ची जो 1677 में उसी जगह लगी आग में मर गई थी, यानी लगभग 300 साल पहले। जांच में क्या हुआ? कई विशेषज्ञों ने फोटो को जांचा। उन्होंने पाया कि यह किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं थी, बल्कि असली नेगेटिव में ही वो आकृति मौजूद थी। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि वो लड़की कौन थी, जबकि उस वक्त वहां कोई बच्ची मौजूद नहीं थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।